ये जो चट्टान है, इस चट्टान का शेप देखिए, बहुत ही नायाब है। और यहाँ पर ही ये जो लेक है यह स्थित है। यहाँ पर चाहे बड़े से बड़ा हो या फिर सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, वो हर कोई अगर कोशिश करेगा, हर कोई अगर सत्कर्म करेगा तो उसे ये मुकाम हासिल हो सकता है। तो यहाँ पर सम्राट अशोक जो है सीधे तौर पर सामान्य जो लोग हैं उनको संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के गविमठ यहाँ पर स्थित सम्राट अशोक इनका पहला लघु शिलालेख देखने वाले हैं। आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व कोप्पल यहाँ के पालकी गुंडू और गविमठ इन शिलालेखों की खोज की गई थी। गविमठ यह स्थल बदामी से 100 किलोमीटर की दूरी पर और हम्पी से 45 किलोमीटर की दूरी पर हीरेहल्ला नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक राज्य में नित्तूर, चित्रदुर्ग, कोप्पल, रायचूर और गुलबर्गा जिला समेत 11 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनमें अधिकतर लेख एक दूसरे के काफी करीब मिले हैं, जिनमें सम्राट अशोक इनका पहला और दूसरा लघु शिलालेख साथ ही मिश्रित शिलालेख शामिल है। यह सारे लेख सम्राट अशोक इनके राज्याभिषेक के 11वें वर्ष के बाद लिखवाए गए थे। हम आए हुए हैं कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के कोप्पल मंडल के यहाँ पर जो दूसरी स्थली है गविमठ। इस गविमठ के समीप आए हुए, ये जो पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है। और यहाँ पर जो स्थली है यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थली, और कोप्पल के लिए जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते के सटे यह जो पुरातन स्थली जो है वह स्थित है। और यहाँ पर ये जो लेक है देखिए, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, काफ़ी नज़दीक है। इससे पहले हमने जो लेक देखा वो काफ़ी ऊंचाई पर था, मतलब यहाँ का पालकी गुंडू का आपको हमने लेक दिखाया था जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था, और जाने के लिए भी लगभग 1 घंटा लगता है चलते चलते ऊपर। तो यहाँ पर से ये आसान रास्ता है, और यहाँ पर भी लगता है प्राचीन काल में शायद से कुछ न कुछ इन शिलालेखों के अलावा अन्य सेटलमेंट जो है वो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ जो अवशेष है स्मारक नुमा वो यहाँ से दिखाई देते हैं। और देखिए ये पहाड़ी जस्ट लगभग रहेगी 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर ये जो लेक है दूसरा ये है, और ये मानवीय बस्तियों से काफ़ी दूर है। जैसे दूर दरार हम जितने भी सम्राट अशोक के लघु शिलालेख देखे हैं वो लघु शिलालेख मानवीय बस्तियों से दूर दरार ही होते हैं। ये देखिए यहाँ से आप देखोगे इस लेक का शेप देखिए, यहाँ पर मतलब जो ऊपर जहाँ पर लेक है उस लेक के यहाँ पर ये जो चट्टान है, इस चट्टान का शेप देखिए, बहुत ही नायाब है। और यहाँ पर ही ये जो लेक है यह स्थित है। देखिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य में आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो सम्राट अशोक के लघु शिलालेख है वो पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, और देखिए यहाँ पर जो पहले की सेटलमेंट है, यहाँ पर देखिए स्तूप नुमा जो अवशेष है, स्तूप नुमा जो ढांचा है
वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पालकी गुंडू का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने पहाड़ी के ऊपर लगभग 700-800 फीट की ऊंचाई पर वहाँ पर हमने स्मारक दिखाया था। ये देखिए, यहाँ पर ये स्मारक की ईंटें, यानी यहाँ पर जहाँ जहाँ पर सम्राट अशोक की लेक है वहाँ पर यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो हुआ करती थी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जगह है यहाँ का जो गवी मठ है, यानी गवी मठ यानी यहाँ पर मोनेस्ट्री हुआ करती थी। और ये जो मोनेस्ट्री है लगभग 800 साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो हम एक मठ है जिसके नाम से ये स्थली जो है वे जानी जाती है, गवी मठ। और ये लिंगायत जो समूह है ये उसकी बताई जाती है। और ये रास्ता देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर जाने के लिए दिया गया है लेक की ओर। और यहाँ से अभी हम पहाड़ी देखेंगे। देखिए यहाँ पर मठ है, जो मठ यहाँ से ये जो मठ दिखाई दे रहा है, इसी मठ के कारण यहाँ पर इस पहाड़, ये जो पहाड़ है इसका नाम जो है गवी मठ पड़ा है। और उसके नीचे वहाँ पर एक बड़ा पानी का कुआं दिखाई दे रहा है, जहाँ अभी हमने इससे पहले पालकी गुंडू में मतलब कई प्रकार के छोटे बड़े पानी के कुएं देखे, ठीक उसी प्रकार के छोटे छोटे जो पानी के कुएं हैं यहाँ पर इस गवी मठ में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और वो जो मंदिर है वो पुरातन मंदिर है ऐसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो लेक है, लेक के नीचे जो सेटलमेंट है, जो सिविलाइजेशन है, वो लगभग 2200 साल पुरानी, यानी अति प्राचीन ये स्थल है वो है। आइए, तो नेचुरल गुफा, उस समय पर बौद्ध भिक्षु जो है इनका इस्तेमाल जो है ध्यान करने के लिए करते थे। और यहाँ पर कई जगह पर हम देखेंगे इस पूरे इर्द गिर्द, मतलब यहाँ पर कोप्पल के इर्द गिर्द जितने भी पहाड़ है, इन पहाड़ों में अमूमन आप कहाँ से भी देखिए जहाँ ऐसे पत्थर सटे हुए हैं वहाँ पर, या फिर इसके नीचे सिविलाइजेशन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा फेंसिंग की गई है, यानी यहाँ पर इसके जो निचला हिस्सा है, जो तट है पहाड़ी का, उसके यहाँ पर भी प्राचीन काल में सेटलमेंट थी, और वो भी बुद्धिस्ट सेटलमेंट थी। और ये जो शिलालेख है, अब ये बड़ी चट्टान देख पा रहे हो, इस चट्टान के सटे यहाँ पर बहुत ही साफ अक्षर यहाँ के जो लेख के हैं वे आपको दिखाई देंगे। और यह प्रॉपर शिलालेख है और ये पूर्ण शिलालेख है। इससे पहले हमने आपको यहाँ का पालकी गुंडू का शिलालेख दिखाया था, जो कि पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी स्थली जो है, हमने नीचे देखा पूरी तरीके से फेंसिंग लगाई गई और इसे प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। और यहाँ पर मतलब बारिश का पानी हो या फिर यहाँ पर लोग आकर इसके ऊपर बैठते हैं, इसके कारण ये जो लेक है आने वाले समय में यह भी धुंधला हो सकता है, अगर इसके जल्द से जल्द इसे अगर प्रिजर्वेशन नहीं किया गया या फिर जल्द से जल्द इसे एक बॉक्स में तब्दील नहीं किया गया। मतलब यहाँ पर एक कांच का बॉक्स बिठा दिया गया, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ के, वे इसके ऊपर चढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर अमूमन किसी भी प्रकार की जानकारी न होने के कारण, नीचे एक तो कन्नड़ा में भी जानकारी नहीं दी और कोई भी जानकारी नहीं, तो यहाँ के स्थानिक लोगों को पता ही नहीं है कि ये लेक क्या लिखा है। यहाँ पर आते हैं लोग, बैठते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इसका जो महत्व है यहाँ के स्थानिकों को थोड़ा भी नहीं है। हमने पूछा यहाँ के बच्चे लोगों को, तो ये बच्चे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पर ये पुरातन विभाग को, अगर उनके कब्जे में ये सारे पुरातात्विक स्थल है, तो उनको एक जगह, मतलब कहाँ पर हमने देखा, कहाँ पर वो इतना स्ट्रिक्ट करते, कहाँ पर उन्होंने इतना सुरक्षा दी है कि पूछिए मत। वहाँ पर जाने के लिए भी बंदी कर देते, या फिर वहाँ पर फ़ोटो निकालने के लिए भी बंदी कर देते थे। लेकिन कुछ ऐसे स्थल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ पर इनका आता पता कुछ भी नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर से जो लेक है, ये पहला लेक है, इसके अंदर जो सम्राट अशोक ने, हमने अभी इससे पहले आपको जानकारी दी थी, वैसे ही है। ये देखिए यहाँ से देवाण पिये आया हुआ है, ये देवाण पिये ये हा दिखाई दे रहा है आपको। इसके आगे देखिए सती रसती रे का, ये का है, और ये सती रे काणी। आगे देखिए अढ़ातियाणी ये तीत है, अढ़ातियाणी वसानी करके जो है
वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। और सामी और सामी करके लिखा हुआ है। व सानी याम सामी है ये। ऊपा लिखा हुआ है। आगे जो है यहाँ पर इसके दूसरी लाइन में उपास के ये नो उपास के नो और ये चू आप देख सकते हो ऐसा जो है ये चू लिखा हुआ है। उपास के उपास जो आप देख पा रहे हो ये ऐसा है। पकमते समवचने करके आगे जो है ये जो लेख है इस प्रकार से बढ़ता है। इसका जो प्राकृत का जो अनुवाद है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इसमें जो हिंदी अनुवाद है इस लेख का, इसमें लिखा गया है। यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं, मैं पिछले 2.5 वर्षों से बुद्ध धम्म का अनुयायी हूँ। लेकिन देखिए इससे पहले सम्राट अशोक कहते हैं मुझ में उतना उत्साह नहीं था या फिर उतनी प्रगति जो है सम्राट अशोक इनके माध्यम से नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर सम्राट अशोक ये बात रखते हैं, पिछले 1 वर्ष से मैं भगवान बुद्ध के संघ के सानिध्य में हूँ, मतलब भिक्खु संघ के सानिध्य में हूँ। तब से उनका उत्साह बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। और तब से जो है सम्राट अशोक से अच्छे कार्य जो है वो हो रहे हैं और वो अधिक से अधिक प्रगति कर रहे हैं और अधिक से अधिक उनकी प्रगति जो है वो होती जा रही है। और इसके अंदर जम्बूद्वीप नाम आया होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको, एक ही मिनट। यहाँ पर से ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए जम्बूद्वीप, यहाँ पर जम्बूद्वीप भी आया है, जम्बूद्वीप। और आगे देखें और इसके अंदर सम्राट अशोक इस लाइन में कहते हैं ये वाली कि पहले जो देव थे वो पहले सामान्य लोगों से मिलते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जब से सम्राट अशोक ने मतलब यहाँ पर इस सत्कर्म को वो कर रहे तब से, या फिर जब से सम्राट अशोक का उत्साह जो बढ़ गया है तब से यहाँ पर देव जो है सामान्य लोगों से मिलाप कर रहे हैं। ऐसी जो जानकारी यहाँ पर सम्राट अशोक ने देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मयम व मयम व ल यंग। और उसके बाद जम्बूद्वीप से जो नाम आया हुआ है यहाँ पर। और आगे ये जो लेख है बढ़ता है, इस आगे वाले लेख में सम्राट अशोक यहाँ पर कहते हैं, मतलब यहाँ पर हर कोई जो है जो सामान्य हो, जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी यहाँ पर इस मार्ग पर चलकर उसमें भी वो उत्साह बढ़ा सकता है और उसका भी उत्साह बढ़ते जा सकता है और वो भी प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है और वो भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर वो भी दुख मुक्त हो सकता है, उससे भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसे सम्राट अशोक ये बात कहते हैं। यहाँ पर चाहे बड़े से बड़ा हो या फिर सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, वो हर कोई अगर कोशिश करेगा, हर कोई अगर सत्कर्म करेगा तो उसे ये मुकाम हासिल हो सकता है। तो यहाँ पर सम्राट अशोक जो है सीधे तौर पर सामान्य जो लोग हैं उनको संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो लेख लिखवाया है उन्होंने, उस लेख लिखवाने का जो मकसद है उनका, लोग जो उनके सीमांत प्रदेश में जो लोग हैं वो भी लोग इस बात को समझे कि सम्राट अशोक क्या चाहते हैं और किस प्रकार से उनकी भी प्रगति हो या फिर वह भी किस प्रकार से उपलब्धियां पा सके। इस बात के ऊपर गौर करते हुए लोगों को ये एहसास कराते हैं कि सम्राट अशोक जो है वो कितने करुणामय है और वो कितने करुणामय मार्ग पर चल रहे हैं। और ये जो लेख है आगे इसके अंदर देखें, इसके अंदर 1.5 गुना जो है, मतलब इस मार्ग पर चलकर या फिर अनुसरण करके अगर लोग जीवन जिएंगे मतलब धम्म का, तो लोग जो है उनका जो उत्साह है वो और बढ़ेगा। यानी 1.5 गुना जो है उनका जो उत्साह है या फिर उनकी जो प्रगति है वो होगी। इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो है इस लेख में देते हैं। तो ये लेख आज भी जैसे के वैसे दिखाई देता है। और ये जो लेख है, इस लेख की खोज जो है यहाँ पर सन 1930 में, ये वाला लेख और वो पालकी गुंडू का लेख, इन दोनों लेखों का जो मतलब खोज है यहाँ पर 1930 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर 1931 में इनकी जो जानकारी है वह साझा की है। यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करोगे पालकी गुंडू और गवी मठा, ये इंस्क्रिप्शन करके आप सर्च करोगे
तो आपको यहाँ पर के डॉक्यूमेंट की एक PDF मिलेगी, जिसके अंदर यहाँ पर की खोज और इस लेक के बारे में जो जानकारी है वह साझा की गई है। ऑफिशियल जानकारी आप वो पा सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्राट अशोक का जो पहला शिलालेख, जो पहला लेख है लघु शिलालेख, उसकी जो जानकारी हमने लेने की कोशिश की और इस पूरे क्षेत्र का भी हम मुआयजा करने की कोशिश करें। इस क्षेत्र में उस समय पर बहुत बड़ा जो हैबिटेशन होगा या फिर बहुत बड़ा जो सिविलाइजेशन जो होगा यहाँ पर रहा होगा, ऐसी जो जानकारी है देखने से और यहाँ पर के जो पुरातन साक्ष्य देखने से हमें पता चलती। तो साथियों, मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलेंगे जल्दी।